नमस्कार दोस्तों आप सभी कैसे हो। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट वाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यह हमारा रीजनिंग का अगला प्रैक्टिस सेट है। हम आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप के बड़े ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बता रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो रीजनिंग एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है? रीजनिंग एनालॉजी का क्वेश्चन है। और एनालॉजी का क्वेश्चन है वो प्रत्येक एग्जाम में एक या दो है वो जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में हमको बताना क्या है कि एक का जो संबंध 7 के साथ है वही संबंध वो 3 का 215 के साथ भी दिया गया है। तो 4 का है वो संबंध कौन सी संख्या के साथ होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम 1 और 7 के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। अगर वही संबंध वो 3 और 215 के बीच में भी है तो 4 वाला हमारा ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 से हमको 7 में लेके जाना है तो हम करेंगे क्या? ठीक है, क्या करना है आपको? देखो 1 लिखना है, 1 का क्या कर देना है आपको? डबल कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है? डबल कर देना है। तो 1 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद देखो 2 का क्यूब कर देना है और माइनस का 1 कर देना है तो कितने हो जाएंगे भाई साहब? 7 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 में से जब 1 निकालेंगे तो कितना बच के निकल के आ जाएगा? 7 निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे देखो हमको 7 ही दिया गया है। अब देखो आगे वाले में भी इसमें भी हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? 3 का हमको देखो डबल करना है। तो 3 का डबल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद देखो हमको 6 का क्या करना है? क्यूब करना है और 1 माइनस कर देना है। ठीक है, तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा चाचा? 216 हो जाएंगे। और 216 में से जब हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना बच के आ जाएगा? 215 बच के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो 215 ही दिया गया है। मतलब हमारा इसी कंसेप्ट से है वो आंसर निकल के आ जाएगा। तो आंसर निकलने के लिए जो कंसेप्ट था हमने बताया था, कंसेप्ट वही है कि हमको देखो डबल करना है सबसे पहले। तो 4 का डबल हमारा 8 हो जाएगा। हमको देखो 8 का क्या करना है? क्यूब करना है और उसमें से 1 माइनस कर देना है। ठीक है, तो 8 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा चाचा? 512 हो जाएगा। और 512 में से जब हम 1 निकाल देंगे तो कितना बच के आ जाएगा? 511 आ जाएगा। और 511 देखो ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी दोस्तों अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन भी देखो दोस्तों बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो आपके सामने फिगर दे रखी है इसमें टोटल कितने त्रिभुज है यानी ट्रायंगल है ये हमको बताना है। ठीक है, तो इस आकृति में ट्रायंगल बताने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा देता हूं। हमारा कंसेप्ट यह है कि आपके सामने यदि देखो ये त्रिभुज दे रखा है। क्या दे रखा है? ये त्रिभुज दे रखा है आपके सामने। ये बन गया हमारा त्रिभुज। और इसमें देखो ये ऊपर से क्या डाल रखे हैं? लंब डाल रखे हैं। ठीक है, कितने भी डाल दो अब, 1 2 और ये 3, ये ऊपर से 3 लंब डाल रखे हैं। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की अगर हमको संख्या ज्ञात करनी है तो टोटल कितने देखो विकर्ण डाल रखे हैं, लंब डाल रखे हैं, उधर काउंटिंग दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 तो ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा। मतलब टोटल कितने बॉक्स बन रहे हैं भाई साहब? 4 बॉक्स बन रहे हैं ना। तो इनको काउंटिंग दे दो। अब इनमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है तो जो 1 2 3 और 4 को क्या कर दो? आपस में ऐड कर दो चाचा। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे, फिर 2 में क्या जोड़ देंगे? 3 को जोड़ देंगे और फिर 4 को जोड़ देंगे। तो टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? इसमें टोटल 10 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, यदि यहाँ पे हमको बीच में 1 और दिया होता तो इसमें क्या होता है? 5 आ जाता है आगे वाले में। ठीक है, काउंटिंग कर दो 5 हो जाता। और टोटल कितने त्रिभुज हो जाते हैं फिर? 5 या 9 9 3 कितना? 12 12 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाता। तो टोटल कितने त्रिभुज हो जाते? तो 15 हो जाते। तो इस प्रकार से कोई भी आकृति दे रखी है इसमें त्रिभुज हम ऐसे ज्ञात करेंगे, काउंटिंग के देंगे और उनको आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है चाचा। दूसरा कंसेप्ट ये है कि जैसे आपके सामने ये त्रिभुज दे रखा है। क्या दे रखा है? त्रिभुज दे रखा है और इसके सामने जैसे इसके उल्टा ही मैंने कोई दूसरा त्रिभुज यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, तो इसमें देखो टोटल कितने ट्रायंगल होंगे वही देखो आप काउंटिंग दे दो। 1 2 3 और 4 हो गए। तो 4 देखो अंदर अंदर वाले होंगे। एक भाई साहब ये बड़े वाला हो जाएगा। तो टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे इसमें?
5 ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखो इसी कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें देखो टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, वही मैंने बोला कि आप काउंटिंग दे दो, 1 2 3 और 4। कितना हो जाएगा, 3 और 4 तो कितना बना, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10। तो 10 तो देखो भाई साहब इससे बन जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखो इसको भी काउंटिंग दे दो, 1 2 3 और 4, तो 10 क्या बन जाएंगे, इनको सबको जोड़ेंगे तो 10 क्या बन जाएंगे, इससे बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 और 4, इनको सबको जोड़ेंगे तो 10 क्या बन जाएंगे, इससे बन जाएंगे। ठीक है, तो 10 इससे 10 इससे 10 इससे 30 तो भाई साहब सीधे सीधे ही बन गए। ठीक है, तो 30 त्रिभुज तो देखो अपने सीधे सीधे आ गए। अब देखो यहाँ पे अलग से देख लो एक बार, इसमें देखो बीच में ये त्रिभुज आ रहा है अपना, एक ये त्रिभुज आ रहा है। ठीक है, इसमें देखो बीच में इधर का तो 1 और 2 हो जाएगा, तो 3 इससे बन रहेंगे, फिर 1 2 3 इससे बन जाएंगे और 3 इससे बन जाएंगे। ठीक है, तो 3 त्रिभुज से 3 3 बन रहे हैं, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 9 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 9 बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये बच गया चाचा बीच में एक, क्या बच गया, ये बीच में एक चाचा बच गया। ठीक है, और इसमें देखो ये ऐसा उल्टा लगा रखा है, तो इसको अब मैंने बताया था ना टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, टोटल कितने बन जाएंगे, 5 इससे बन जाएंगे। ठीक है, कितने बन गए, 5 इससे बन जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 39 और 5 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो 44 तो देखो सीधा सीधा निकल के आ गया। उसके बाद देखो एक, देखो ये बड़े वाला इसको हमने काउंट नहीं किया भाई, एक ये है, तो सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और एक ये देखो बड़ा वाला, इसको तो भूल ही गए भाई साहब हम। ठीक है, तो सबसे बड़ा है उसको सबसे लास्ट में काउंट कर लिया हमने। ठीक है, और एक ये सबसे बड़ा हो गया। तो 44 में जब 2 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 46 आ जाएगा। और 46 देखो ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार से 46 आंसर अपना सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो देखो, क्लॉक का क्वेश्चन है, मतलब घड़ी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि घड़ी की जब 2 सुई होती है, जैसे एक आपके मान लेते हैं मिनट की सुई मान लेते हैं, किसकी मान लेंगे, एक को मिनट की सुई मान लेंगे और दूसरी क्या हमारी घंटे की सुई मान लेंगे। ठीक है, तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये हमको बताना है। आपके सामने कुछ भी टाइम दे रखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 7:30 दे रखा है, मतलब 7:30 पे। तो 7 तो क्या है यहाँ पे घंटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब 7 बज गए मतलब क्या हो जाएगा, 7 तो घंटे में है और 30 क्या हो जाएगा हमारी मिनट में है। ठीक है, तो 7:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और वो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको हमेशा याद रखनी है। कोई भी क्वेश्चन क्यों ना जाए, आपको उसी शॉर्ट ट्रिक से करना है उसको, और जल्दी से उसका आंसर भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसका देखो फॉर्मूला है वो है हमारा 60H, क्या है 60H माइनस 11M, 60H माइनस 11M बट्टा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60H माइनस 11M बट्टा 2 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे H मतलब क्या हो जाएगा, ओवर्स हो जाएगा, मतलब घंटा हो जाएगा, और M मतलब क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, मतलब मिनट में कितना दे रखा है। ठीक है, तो H मतलब क्या हो जाएगा, घंटे में हो जाएगा, और M मतलब क्या हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे H मतलब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा हमारा 7, और M मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे H और M का क्या कर दो भाई साहब, मान रख दो। तो 60 गुणा H का मान 7 है, माइनस ये कितना 11 गुणा M का मान कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा, और बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7 को 42, 420 हो जाएगा। इसमें से हमको देखो 330 निकालना है और उसमें 2 का भाग देना है। तो ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 45 डिग्री निकल के आ जाएगा। अब जैसे 45 डिग्री निकला, हम तो ऑप्शन बी पे पहुंच गए भाई। ठीक है, हम तो पहुंच गए बी पे, हम तो सोचेगा हो अपना आंसर निकल के आ गया, लेकिन ये क्या है हमारा गलत आंसर है भाई साहब। क्या है, गलत आंसर है, क्योंकि इसमें देखो ए और बी दोनों दे रखा है। यदि 45 होता और 315 नहीं होता तो अपना 45 सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखो 315 भी दे रखा है। वो कैसे हुआ वो मैं बता देता हूँ। जो कोण आपका देखो छोटा कोण होता है, 90 डिग्री से कम का कोण बनता है घड़ियों की सुइयों के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, छोटा कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम छोटा कोण बोलेंगे। ठीक है, और जो इससे ज्यादा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बड़ा कोण बोलते हैं।
तो यहाँ पे देखो 45 डिग्री एक निकल के आया, वो तो क्या है हमारा छोटा कोण है। क्या है हमारा छोटा कोण है। अब दूसरा बड़ा कोण निकालने के लिए देखो पूरा टोटल घड़ी में, घड़ी है तो घड़ी देखो राउंड होती है, तो टोटल देखो इस बिंदु से इसके चारों तरफ एंगल बन रहा है, तो वो टोटल कितने का बन रहा है 360 डिग्री का बनता है ना। घड़ी की सुई है, टोटल कितने डिग्री का कोण बनाती है 360 डिग्री का बनाती है। यदि हमको देखो बड़ा कोण ज्ञात करना है तो क्या करना है कि 360 में से हमको जो छोटा कोण है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 360 में से जब 45 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 315 डिग्री बच जाएगा। और यहाँ पे देखो 315 भी दे रखा है और 45 भी दे रखा है, तो ए और बी दोनों ही आंसर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन है वो बड़े बड़े के धुआं निकाल देते हैं। क्वेश्चन है देखो देखने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन इधर एक अलग ही कंसेप्ट यूज हो रहा है जो आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो देख क्या रखा है कि रिक्त स्थान में हमको बाएं से दाएं जाएंगे तो हमारी श्रृंखला पूरी हो जाए, ये हमको बढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, हमको जो जो खालिस्तान दे रखे हैं वहां पे अक्षर बढ़ने हैं वैसा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो टोटल कितने हैं खालिस्तान सही, टोटल कितने वर्ड आएंगे वो हमको काउंटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखो टोटल वर्ड कितने, कैसे काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं। तो 20 में देखो आप या तो देखो 4-4 के पेड़ बना लो या देखो आप 5-5 के पेड़ बना लो। ठीक है, या तो आपको देखो 4-4 के पेड़ बनाने हैं या आपको देखो 5-5 के पेड़ बनाने हैं। लेकिन देखो अगर हम 4-4 के पेड़ बनाएंगे ना तो वी देखो यहाँ पे VJR दे रखा है, तो यहाँ पे WB तो अलग अलग हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको 5-5 के पेड़ बनाने हैं। क्या बनाने हैं, 5-5 के पेड़ बनाने। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे देखो 5 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये 5-5 के पेड़ बना लिए। अब देखो इसमें देखो पहला क्या दे रखा है, बी दे रखा है। चाचा हम यहाँ पे बी बढ़ लेंगे, क्या बढ़ लेंगे, बी बढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है BVJRW, क्या बन रहा है BVJRW। तो यहाँ पर भी देखो BVJRW हो जाएगा, यहाँ पे देखो लेकिन BVL है, ये RW देखो इसमें भी RW आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो एक तो R आ जाएगा और एक देखो J बढ़ लेते हैं BVJRW। यहाँ पे भी देखो BVJRW, लेकिन यहाँ पे देखो बीच में ये L घुस गया। क्या घुस गया, L घुस गया। यहाँ पे देखो J है, यहाँ पे भी J है, लेकिन यहाँ पे देखो चाचा L आ गया बीच में। क्या आ गया, L आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो J से L में जा रहा है। यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या है, J, और यहाँ पे देखो क्या है, L है। तो J देखो अपना 10 नंबर पे हो रहा है, L देखो अपना 12 नंबर पे हो रहा है। मतलब क्या कर रहा है, वो हर पेड़ में जो हम अगर पेड़ बना रहे हैं ना, हर पेड़ में वो जो J वाला है ना उसमें +1 कर रहा है। वो J वाला है उसमें वो +1 बढ़ा रहा है, मतलब आगे वाला अक्षर जोड़ रहा है। क्योंकि J 10 नंबर पे है, 10 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप K लिख लो। इसके बाद K में जब आप 1 जोड़ोगे +1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और यहाँ पे देखो L ही दिया गया है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि J के जो J वाला वर्ड है, मतलब तीसरा अक्षर है आपका, जो तीसरा अल्फाबेट दे रखा है इसमें, उसमें वो सब में +1 ऐड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 12 हो जाएगा, 12 नंबर पे L है, इसमें भी हमको +1 ऐड करना पड़ेगा। 13 नंबर पे क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो यहाँ पे J नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो हमने देखो खालिस्तान की जगह पर क्या भरा है, हमने BVK। ठीक है, उसके बाद RWMR भरा है, RWMR भरा है। तो BVKRWMR कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो कंसेप्ट क्या है अपना, सीधी सीधी बात यह है कि कंसेप्ट यह है कि जो तीसरा अल्फाबेट दे रखा है सीरीज में, जो काउंटिंग में अगर हमने अलग अलग पेड़ कर लिए और हर पेड़ में जो तीसरा अक्षर दे रखा है वो सब में क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, +1 ऐड करके वो बढ़ा रहा है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। और इस टाइप के क्वेश्चन है वो जरूर आते हैं। ठीक है, तो हम नॉर्मली देखो ऐसे क्वेश्चन देखते नहीं है, लेकिन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि आपके सामने जो 5 दे रखे हैं, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी इनको क्या करना है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा।
अब देखो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कैसे करेंगे। आप यदि ABCD लिख रहे हो, देखो A से लेके Z तक लिख रहे हो, ठीक है, तो जो शब्द काउंटिंग में पहले आएगा उसका नंबर पहले आएगा, और जो बाद में आएगा वो बाद में आएगा। सीधी सी बात है, जो शब्द काउंटिंग में पहले आएगा या अल्फाबेट पहले आता है तो भाई साहब उसका नंबर पहले आएगा, जो बाद में आता है तो उसका नंबर बाद में आएगा, ठीक है। तो पहले आने वाले को पहले लिख देना, बाद में आने वाले को बाद में लिख देना। तो इन पांचों वर्डों में जो शब्द पहले आएगा अल्फाबेट की नंबरिंग में तो वो पहले आ जाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे इजी तरीका बताऊंगा मैं आपको। सबसे इजी तरीका क्या है कि जहां तक कॉमन दिख रहा है आपको हर वर्ड में, मतलब जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं आपके, जितने ऑप्शन में कॉमन दे रखा है उनको आप उड़ा दो। सबसे पहले क्या कर दो, उनको टाटा बाय बाय कर दो। तो यहाँ पे देखो EXPE यहाँ पे भी आ रहा है, EXPE यहाँ पे भी आ रहा है, और EXPE यहाँ पे भी आ रहा है, EXPE यहाँ पे भी आ रहा है, EXPE यहाँ तक भी आ रहा है, ठीक है। तो ये चार वर्ड तो देखो सब में सेम है, तो इनको टाटा बाय बाय कर दो। क्या कर दो, टाटा बाय बाय कर दो, इनको तो उड़ा दो। अब बचा कौन सा, देखो इसमें पांचवा वर्ड एन है तो इसको एन लिख लो, इसमें पांचवा वर्ड देखो डी है, इसमें पांचवा वर्ड देखो आर है, इसमें देखो एल है, और इसमें देखो क्या बचा है, एन बचा है। क्या बचा है, एन बचा है। तो इन देखो एन डी आर एल और एन में अल्फाबेट नंबरिंग में सबसे पहले कौन सा आता है, डी आता है भाई, क्योंकि डी देखो 4 नंबर पे है ना, डी सबसे पहले आता है। तो जो 2 नंबर डी देखो किसमें, 2 नंबर वाले में, तो 2 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। 2 नंबर क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। तो 2 नंबर सबसे पहले आएगा, तो ऑप्शन सी और डी तो यहीं से अपने कैंसिल हो गए भाई, तुम तो जाओ अपने घर, सी और डी का तो यहीं पर काम खत्म। अब बचा है ऑप्शन ए और बी, इन दोनों के बीच में लड़ाई चलेगी। ए बोलेगा मैं आऊंगा, बी बोलेगा मैं आऊंगा। इन दोनों की लड़ाई देखो कैसे खत्म करेंगे, आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें 2 नंबर पहले, इसमें भी 2 नंबर, यहाँ पे देखो 2 4 5 सेम है, यहाँ पे भी 2 4 और 5 और सेम है। लड़ाई हो रही है तो 1 और 3 के बीच में हो रही है। 1 नंबर बोल रहा है मैं आऊंगा और 3 नंबर बोल रहा है पहले मैं आऊंगा, ठीक है। तो 1 और 3 के बीच में हो रही है। तो 1 नंबर पे देखो एन दे रखा है, वो 14 नंबर पे है, और 3 नंबर पे, 3 पे क्या दे रखा है भाई साहब, आर दे रखा है। आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है काउंटिंग में। तो भाई साहब आप गिनती कर रहे हो तो गिनती में 14 पहले आता है या 18 पहले आता है, 14 पहले आएगा ना। तो 14 नंबर का क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, तो मतलब एन वाला पहले आ जाएगा। एन देखो 1 में दे रखा है, तो 1 वाला क्या हो जाएगा, 3 से पहले आएगा। तो 1 वाला 3 से पहले किस में आ रहा है, ऑप्शन 1 में आ रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन 1 दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।